सब अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ये नया दिन के लिए परमेश्वर। आपके अनुग्रह की वजह से हमने ये नया दिन देखा है। आपकी ओर हम देखते हैं परमेश्वर, हमारे पूरे मन से, पूरा दिल से हम आपको स्तुति करते हैं और हम धन्यवाद कहते हैं। जो भी आपने भला काम हमारा जिंदगी में किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। और आगे आने वाला दिन में जो भी आप भलाई काम करने वाले, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर जो भी आए हैं, इकट्ठा हुए और जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं सबको, उन सब लोगों को मैं आपके हाथ में अर्पित करती हूँ परमेश्वर। हमारा स्तुति आराधना आपके हाथ में अर्पित करती हूँ। हमारे जो वचन है आज के दिन में, जो आप हमारे लिए बात करने के लिए रखा है, वो मैं आपके हाथ में अर्पित करती हूँ। सारे सब कुछ आपका महिमा के लिए होना चाहिए। यहाँ पर जो भी आए, जो एक जन भी खाली हाथ होकर नहीं जाना चाहिए परमेश्वर। इनके द्वारा परमेश्वर, पर इनके गवाही के द्वारा काफी लोग आपको जानना चाहिए, वैसा इनका लाइफ। ये सारे प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगो, जीवन के अच्छे पिता। आमेन, आमेन। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे और अपने पूरे दिल से, मन से उनको धन्यवाद करेंगे। एक बार जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। उन्होंने हमें यहाँ पे रखा किया, उनको धन्यवाद करने, उनका वचन सुन। जो भी समय है अभी परमेश्वर के साथ बिता है। आपको कुछ और ये दुनिया का बोझ, दुख, तकलीफ कुछ नहीं सोचना है। अभी तक उन्होंने चलाया है ना, आगे भी चलाएगा। सिर्फ धन्यवाद के हृदय के साथ उनके और धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद
उठाकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद देता इस सभा के लिए जो आपने हमें अच्छे रीति से यहाँ तक हमें लेके आया। आपका स्तुति आपका भजन गाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे हाथों का सितारा। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे हाथों का सितारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जिसकी तेरी पीछा कर रही है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। मेरे जीते जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक
प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरी दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी। तेरी दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी। वो खुशी के साथ देगी नया जीवन का किनारा। वो खुशी के साथ देगी नया जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। ये गाना अगर आप में से किसका आता है तो आप लोग भी गाइए, परमेश्वर का स्तुति कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, इसमें डोले सब पाप। डोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहना दान। खून की धारा बहती सूली से, इसमें डोले सब पाप। डोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहना दान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होशाना। ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवल हमारा, नाम लगा लो पार। खून की धारा ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवल हमारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचा
यीशु ने हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। It's so happy to see you all. तो ये जो यहाँ पर पहली बार मुझे देख रहे हैं, Is there anyone who is seeing me for the first time here? मतलब सब मेरे को जानते हैं। So everyone knows me. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। God will bless you. परमेश्वर हमेशा आपसे प्रेम करता है। God always loves you. इसलिए आपको यहाँ पर ले गया है। That is why He has called you here. अनेक लोगों को बुलाया गया था, Many were called, कुछ लोग आएंगे, but only few came. और जो भी आएंगे And the ones who came, परमेश्वर उन्हें कभी खाली नहीं छोड़ा। God never leaves them empty-handed. हालेलुया। Hallelujah. People who are watching online, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, we welcome you in the name of Jesus Christ. हम सब जन को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं. So आज का दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे ताली बजाकर। We will thank God for this. ईस्टर आ रहा है, Easter is coming ahead. सबसे बड़ा त्योहार यही है। This is the biggest celebration for us. ये आपके लिए और मेरे लिए For you and I, स्वर्ग छोड़ के नीचे आया। He left heavens and came down आपके लिए for you और मेरे लिए and for me. स्वर्ग छोड़ के He left the heavens, सब छोड़ के He left और everything दुनिया में आया। and He came to earth. तो ईस्टर त्योहार मनाना है। So we have to celebrate Easter. अब ये है कि कहाँ मनाना है। Now it's like where will we celebrate? आप लोग में से कुछ लोग सोचते रहेंगे Some of you would be thinking, मुझे मेरा चर्च वहाँ है, मैं वहाँ मनाना चाहती हूँ। my church is there, I will go and celebrate या there. तो मैं सिर्फ इसीलिए आती हूँ कि मेरा घर के बाजू में है। Either I am coming here only because it's near to या my आप house. इसको भी सोच सकते हैं कि मेरा मेन ब्रांच तो वहाँ पर है। My main branch is far off. हमेशा याद रखो, Always remember one thing. जहाँ पर खाना खाते हैं ना, Where you are having your वहाँ food, पर ही there only सच्चा रहना है। you have to be honest. आपको एक चीज बता के मैं प्रार्थना करूँगा। I will tell you something and go for इजराइल prayer. के लोग को The people of Israel, परमेश्वर ने, God, किसने? किसने? परमेश्वर ने दूसरा देश भेज दिया। God sent them to a different आप nation. यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ सकेंगे। In Jeremiah, परमेश्वर ने उनको गुलाम बनकर दूसरा देश भेज दिया। God made them slaves and sent them to a different ऐसा उन्होंने land. भेजा। How? और परमेश्वर ये लोग वो देश में अपना देश मान नहीं रहे थे, लोग को शांति नहीं थे, लोग दुख में थे। They were sad in that nation. पर
परमेश्वर ने क्या बोला But मालूम? what God said, इस देश पे in this nation, नहीं तेरे को भेजा है, I have sent you. इधर सच्चा रहो तुम। You have to be honest here. इस देश में जो तुझे भेजा हूं ना मैं, The city that I have sent you, उधर तू दाना बो, you have to sow your seed there. उधर तू खाना खा, There you eat your food. उधर तू सच्चा है, And be honest there. उधर ही मैं तेरे को आशीर्वाद। And there only I will bless. हालेलुया। Hallelujah. ये सोच अपने अंदर रहना You चाहिए। have to have this thing in your mind. परमेश्वर ने मुझे इस देश में भेजा, God has sent me here. तो मैं जब तक मुझे इस देश में So रखा है, till the time I'm here, तब तक क्या करूँगा उधर? what I have to do? तो ईस्टर आ रहा है, So it's Easter. इस देश में आपको रखा है If परमेश्वर God ने। has kept you in this nation, आपको प्लान करना है ईस्टर। you have to plan for मैं Easter. हमेशा बोलता कितना दिन मैं करूँगा या फिर सिस्टर करेंगे, How many days will we do? इस पर आप लोगों को करना है। This time you all have to do. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Once again I welcome each and everyone in the name of Jesus Christ. हम हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु कल, आज और आने वाला दिन सब दिन सेम है। People will change, लोग बदलते रहेंगे, situation will change. आपका परिस्थिति बदलते रहेगा, Jesus will never change. यीशु नहीं बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब खड़े होके Let's raise up our feet. आज शांत नहीं रहना चाहिए, थाली बजना चाहिए, या तो स्वर्ग के ओर रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, स्वर्ग के ओर देखकर जब जो हाथ उठाता है ना, उसका हाथ कभी भी किसी के सामने मांगते हुए नहीं रहता। The one who raises up their hands towards heaven will not have to bow in front of anyone. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहला मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा बोलो फिर मैं तेरे दिल में था। जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
छोड़ के आया परमेश्वर। Jesus, you left the heavens and came here for me. पापी मेरे लिए प्रभु I am a sinner, Lord. तूने अपना स्वर्गीय राज्य छोड़ के आया You left your glory in क्योंकि heavens मैं अच्छा जीना चाहता so हूँ। that I live a good life. तूने अपने जीवन दिया। You left your life. मैं गंदा था प्रभु, I was a sinner, मैं Lord. कीचड़ पे था प्रभु, I was in a filthy place. तू मुझे देखा प्रभु, You saw me, Lord. अपनों ने मुझे नहीं देखा My प्रभु, own people did not see इस me. दुनिया में किसी ने मेरे पे दया नहीं किया, Nobody had mercy on me. और तेरा दया मेरे पे था। But you had mercy on me, Lord. इसीलिए आज मैं तेरी जय जयकार करता That's हूँ। why I glorify you, प्रभु Lord. मेरा जिंदगी खाली पड़ा था प्रभु, My life was empty, मैं Lord. अंधकार में जी रहा था I प्रभु, was in darkness, Lord. तू जो आया मेरे दिल में, How come you came in my heart? मेरी जिंदगी बदल गया है My प्रभु। life totally मेरी changed, जिंदगी Lord. बदल गया था प्रभु, My और इस situation दिन changed. प्यासा घूम रहा था प्रभु, I was hovering here and मैं there. भूखा मरा था प्रभु। I was hungry, Lord. जिस दिन तू आया मेरे The day जिंदगी you में, came in my life. जिस दिन तू आया मेरे The day जिंदगी you में, came in my life, Lord. मेरी जिंदगी बदल गई, My life changed, Father. मेरी जिंदगी बदल गया। My life changed, Lord. सारे पाप को तूने निकाल You दिया, have removed all the sins of my सारे life. श्राप को निकाल You दिया have प्रभु। removed all the curse of my life. मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु, I'm not worthy, मैं Lord. ना योग्य बन सकूंगा, Neither can I be worthy of ये तेरा myself. दया है प्रभु, But your grace. ये सिर्फ और सिर्फ तेरा दया है It's प्रभु। only your grace, Lord. मैं जो कुछ नहीं हूँ I'm प्रभु, nothing, Lord. आज तूने मुझे सब कुछ बनाया। You have made me everything today. जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे कितना किया है प्रभु ने। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आ गई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से अब तो आ गई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord. आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया You है। have done so many things for us. आपने स्वर्ग छोड़ के आ गया You है। left the heavens for us. इससे बड़ा प्यार इस दुनिया में क्या हो सकता Nothing है। can be more than this on this. दुनिया के हर एक प्यार हमेशा बदल जाता The है love प्रभु, of this world keep on changing. पर हमेशा तेरा प्यार नहीं बदलता है। But your love is unchanging. प्रभु आज का दिन के लिए हम धन्यवाद We कहते हैं। thank you for today, Lord. शुरुआत से अंत तक आप चलाना From the प्रभु, beginning till the end, you lead us, Lord. हम घटना चाहिए प्रभु, We should decrease और आप बढ़ना चाहिए। and you must increase. सारी महिमा All glory to you, Lord. यीशु मसीह के नाम In से। the name of Jesus Christ, I ask. Amen. देख जाएंगे कि पुस्तक में 5 में 1 पढ़ेंगे। We will look at the book of Galatians, chapter 5, verses 1. Let's read the book of Galatians 5:1. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, Okay. and do not be entangled again with the yoke of bondage. Hallelujah. Let's read in Hindi.
हिंदी में पढ़ेंगे। Galatians chapter 5 verses 1. क्योंकि आत्मा के कारण बाकी हम लोग सब से सुनना ध्यान से, जिनके पास बाइबल नहीं है निकालने लेट हो रहा है, चलिए आप लिख के रख लेना, ध्यान से वचन सुनना। आज परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं, पढ़िए सिस्टर। क्योंकि आत्मा के कारण क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से हम किसमें, विश्वास में आशा की हुई हाँ धार्मिकता की बाढ़ जोड़ते हैं। Galatians chapter 5 में 1. मसीह ने मसीह ने स्वतंत्रता के लिए किसके लिए, स्वतंत्रता किसके लिए, Liberty. स्वतंत्रता के लिए हमें हमें, स्वतंत्र किया। हमें किसने क्या किया है, मसीह ने मसीह ने हमें क्या कर दिया है, स्वतंत्र. स्वतंत्र। तो मतलब इससे पहले हम गुलाम थे, We were a slave before. अब मसीह ने क्या किया हमको, What did Christ do to us? इससे पहले क्या थे हम, What we were before? अब क्या हो गया हम, Now who we are? हम आजाद हो गए। अच्छे बोले क्या हो गया हम, Now we are at liberty. आजू बाजू में बोला हम आजाद हो गए, Tell the people sitting next to you. हम आजाद We are at हैं। liberty. बोलो हम गुलाम थे, We were गुलाम थे. हम गुलाम थे, हम गुलाम थे. अब हम आजाद हो गए। किसने आजाद किया, Who made us free? हालेलुया। Hallelujah. आजाद किसने किया, Who made us free? अब आगे बढ़ो। Now read ahead. अतः इसी में स्थिर रहो। अब आजादी में क्या रहो, Now किसमें स्थिर रहना है, where you have to stand firm. आप लोग गुलाम थे। You were enslaved. आप सोचेंगे मैं किस बात का गुलाम थी, Now you would be thinking where I was अब enslaved. बलवीनता में गुलाम थे, You were enslaved with your अब weakness. कर्ज में गुलाम थे, You were enslaved with your अब debts. अंधकार में गुलाम थे, You were enslaved in अब darkness. दुनिया के सारे चीजों में गुलाम थे। You were enslaved with the worldly things. आपको पता नहीं था बस, You were not aware of अब it. गरीबी में भी गुलाम ही थे। In your deadness, in your poorness, you were enslaved. 10,000 पगार आता था, It was only 10,000 salary, 15,000 खर्चा होता था, but 15,000 was your तो expense. आप लोग गुलाम थे कि नहीं, Were you enslaved or not? हाँ Yes or no? मतलब आप गुलाम थे, You were in slavery. मसीह ने आजाद किया आप लोग। God freed you. अभी भी 10,000 पगार आ रहा है, Now also it's तो 10,000. 2,000 बच रहा है। But you can save. Hallelujah. Hallelujah. अब आजाद किसने किया है, Who's freed you? मसीह ने आप लोगों को क्या कर दिया है, Who freed you? आजाद किया। He freed you. पर But आजादी में क्या रहना है, what you have to be there in your liberty, आजादी में क्या रहना है, you have आप to बाजू में बोलो आजादी में स्थिर रहो। you have to stand firm in your liberty. हालेलुया। Hallelujah. मसीह ने आपको और मुझे आजाद किया है। Christ has freed you and हम me. गुलाम थे पाप में, We were slave. मसीह ने आजाद कर दिया। Christ freed us. अब उसमें वचन में लिखा है, सिस्टर फिर से पढ़िए। Now in the verse it is written, मसीह ने मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किसे स्वतंत्र किया है, आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। अतः हाँ उसी में स्थिर रहो। भाई उसमें ही तो स्थिर रह जा। you have to stand firm in your liberty. गुलाम जिंदगी अच्छा है कि आजादी जिंदगी, A life of slavery is good, a life of liberty is good. आजाद क्या है, आजादी में स्थिर रहेगा। और दासत्व के जुए में हाँ फिर से ना जुटो। फिर से गुलामी में मत फंस। Do not go and be enslaved again. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्रिश्चियन लाइफ इज In the life मसीह के जीवन में इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, नजरिया। अब it's all about your attitude. मसीह की जिंदगी हमेशा नजरिया में होता है। The life of a Christian is always about his attitude. किसमें होता है, How मसीह ने आजाद किया, Christ freed you. अब दुनिया को पता नहीं चलेगा आपको आजाद किधर किया, तू तो अभी भी 10,000 ही कमा रहा है। Now the world will not know. They will think you're still earning the same आपके 10,000. नजरिया में आपको मालूम है अभी 10,000 में मेरे पास 2,000 बस है। Now in your own attitude, you know, out of 10,000 you're able to क्या हो गया, ये save. नजरिया एक एटीट्यूड। This is all about an attitude, a मसीह ने mindset. मुझे आजाद किया, Christ freed me. क्या है ये, What? ये नजरिया है, It's all about your mindset. इट्स अ एटीट्यूड। It's an attitude. पर But ये एटीट्यूड बदल मत दो। don't change your attitude. उसमें लिखा है फिर से क्या मत बनो, It's written, do not be enslaved again. गुलाम मत बनो। Do not be entangled again. आज यहाँ पर बहुत लोग जो बैठे हैं, Many of you, आप फिर से गुलाम बन के चल रहे हैं।
You are again walking in your slavery. आपको पता है कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं, I do not know whether you know or not. स्वर्ग छोड़ के आया, Jesus left the heavens. जान भी दे दिया He gave his life आजादी के लिए। for your freedom. हम आजादी के लिए जो जान देते उनका फोटो ही छाप देते पेपर में। Now the one who helped us, we just keep his poster. जो सच में आजादी दिया है, But the one who actually freed वो you, आजादी बोलकर we forgot that हम freedom. अपने आप को गुलाम बनाए। Again we are enslaved. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों में जो वो बता रहा हूँ समझ में आ रहा How many of you are able to understand what I am trying to say? है कि मसीह की जिंदगी हमेशा नजरिया पे ही है। The life of a Christian is always about his attitude. मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा ये चीज। I will explain more detail. आज अगर आपका नजरिया नहीं बदलेगा ना, If today your attitude doesn't change, फिर भी गुलाम नहीं आओ। again then you are enslaved. तो एक कहानी मैं रिसेंटली पास्टर बोले थे, There's a story recently pastor एक told. स्त्री बहुत बोझ उठा के चल के जा रही थी A woman was carrying heavy loads और रास्ते में एक इंसान कार पे जा रहा था। and there was a man driving उस his स्त्री car. को देखकर उसने बोला आप कार में बैठ जाओ, क्यों बोझ लेके चल रहे हैं? He saw the woman and told, you carry your loads and get inside the car. Why are you walking? बैठ गई, She said. बोझ नीचे नहीं रखी। Then also she did not keep that तो burden उसने बोला down. भाई क्यों अभी भी बोझ सिर पे रखी है? Why are you keeping it still in your head? तो उसने बोला, She स्त्री ने said. बोला She ये said. बहुत बोझ है, ये आपका कार नहीं संभाल पाएगा। It's a heavy load. Your car will not be able to उसने handle it. बोला He said. तुझे भी You also और तेरा बोझ को भी and your burden मेरा also. कार ही लेके जा। Both is being carried by my car. नजरिया बदल नहीं पा Your रहे। attitude has not आजादी changed. मिल गया, बोझ निकल के रखा दिया है, पर क्या नहीं बदला है यहाँ पर? You are freed from your freedom. You are आजू बाजू free. में अभी बोलो भाई तेरा नजरिया नहीं बदला है। Tell that your attitude has not changed. मसीह ने आजाद तो कर दिया है, Christ has freed you, अभी भी गुलाम है। but still you are enslaved. देश को आजादी मिल गई, We are freed, अभी भी हम गुलाम हैं। आप But जानते still- नहीं, मेरे को पता नहीं। still we are enslaved. हाँ कि ना? देश आजादी पा लिया है, Our country is free, पर फिर भी हम गुलाम हैं। but still we are enslaved. इसी तरह मसीह के लोग भी पगला गए हैं। That's why people of Christ also are going मैं खुद crazy. बोल रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया। Everyone is going crazy. आजादी पाए हैं हम, We are freed. हमारा नजरिया गुलामी पे ही। Our attitude is still हालेलुया। enslaved. अब मैं आपको शुरुआत के कहानी में लेके गया। I am taking you to the beginning. हम उत्पत्ति के पुस्तक में चले जाएंगे। In the book of Genesis, आप उत्पत्ति 1 में Genesis chapter 1, 27 पढ़ें। let's read 27. So God created man in his own image. In the image of God, Okay. he created him. ओके, Male and female, he created them. हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने God, मनुष्य को मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार किसके स्वरूप के अनुसार? God created man. इधर इधर ध्यान दो। आप लोग मालूम है बाइबल पूरा आज ही पढ़ लेंगे, लिखे रख लेना, घर पे पढ़ सकते हो आप। परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको और मेरे को, You and me, उसके स्वरूप से he बनाया। made in his image. परमेश्वर ने परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, उसको उत्पन्न किया। God created him. अपने ही स्वरूप के अनुसार। 2 बार बोल रहे, किसके ही स्वरूप के अनुसार? अपने ही- मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? So in the beginning, how did God create him? अपने ही स्वरूप में। He created in his own image. आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Are you all able to understand or not? कितने लोग को नींद आ रही है? हालेलुया बोलो। आगे सुना है। ठीक है, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, आपको आसान है, अंधी नींद में है, अंधी नींद में। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने किसके स्वरूप में इंसान को बनाया? God created स्वरूप man. मतलब क्या? बाहर का चीज सिर्फ उसके जैसा बनाया, Is he talking about the outward appearance? सोच भी उसके जैसा बनाया। Even your thought process he made Amen. like it. इसीलिए तो आदम जब गार्डन पे गया, That's why when Adam was walking, शेर को देख के बोला रहेगा तू इधर आ बैठ, he would have told to the lion, come and sit down. और शेर आके बैठा रहेगा। And the lion would have sat down. हाँ कि नहीं? Yes or no? डायनासोर था उस समय, मालूम I नहीं, don't अभी know. तो हम ही डायनासोर है। Now we are the उस dinosaurs. समय डायनासोर भी था। Dinosaurs were there. डायनासोर आया रहेगा भाग के, Dinosaur would have आदम come. बोलेगा जो आराम से चलेगा, भागने का नहीं। He would have spoken to the dinosaur.
हालेलुया। हालेलुया। कैसा है? वाटिका में जंगल में सब लोग आदम की बात क्यों सुने? समझो, Everyone would have listened to Adam क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर उसकी नजरिया दिया। because God gave him his attitude. इसका नजरिया, Whose परमेश्वर का attitude? नजरिया दिया। आदम चल के आता था When Adam was walking around और यहाँ जाता था, शहर बैठा था। and when he sat beside the line खाना खाया क्या? and he would have a conversation और with him बोलता था हाँ मैंने खाना खाया। and they would talk to each other. शहर आदम में किसको देखता था? Who would that? शहर को आदम में कौन दिखता था? Who would he see through Adam? ये नजरिया में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। So God made in His own image with His किसको बनाया? attitude, आपको और मेरे को। in His own attitude. नजरिया जब तक भगवान जैसा था, परमेश्वर जैसा था, तब तक सब अच्छा था। It was all like God, then everything was going good. जैसे ही नजरिया बदला, The moment the attitude changed, समस्या शुरू। problems started. फल खाने से समस्या हुआ। कौन नहीं फल खाता है यहाँ पर? Who doesn't eat fruit? आप फल मतलब वो वाटिका में जो फल था वो हाथ करो में पाप पर है। कौन पाप नहीं करता है? Who doesn't sin? मतलब आप लोग सब नहीं करते लगता है। Looks like you're nobody यहाँ पर sins. एक जन है जो बोल सकते हैं आदम ही पाप किया, मैंने कभी पाप नहीं किया। Is there anyone who can say only Adam sinned, we have never sinned? पाप खाना गलत है कि सही, वो कौन बताता? परमेश्वर बताता था। Doing sin is right or wrong? God is a तेरा judge. नजरिया क्यों बदला? Why your attitude तो changed? जंगल में राजा था, You were a king in the वो jungle. बनाया राजा मैंने। I have made you a king. अभी तो चुप रहा था कि ये Why are you hiding? हम फिर उसमें ही जाएंगे फिर से We'll read again. उत्पत्ति में Genesis 3 में chapter 3. 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। Let's read 8, 9, 10. And they heard the sound of the Lord God, walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? मैं राजी हूँ। So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, हालेलुया। and I hid myself. हिंदी में पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर आप ध्यान से सुनो। यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय हाँ, वाटिका में फिरता था, अभी वाटिका में परमेश्वर आ गए। Now in the garden, God was walking. हाँ, शब्द शब्द उनके सुनाई दिया। अब परमेश्वर का आवाज सुनाई दिया। तब आदम ध्यान से सुनो, जिसको वाटिका में अधिकार दिया है, The one who was given authority, जो बैठा है, who was a son, अब पिता का आवाज सुन के hearing the voice of the क्या father, किया उसने? what did he do? आदम और उसका पत्नी हाँ, वाटिका के वृक्ष के बीच हाँ, यहोवा परमेश्वर से छुप गए। हालेलुया। They just hid themselves. जिसने बनाया तुझे, The one who made you, जिसने अपनी नजरिया तुझे दिया, the one who gave his attitude to जो you, जानता है तेरा बलवीन क्या है, the one who knows your weakness, उससे तू चुप रहा है आदम। you are hiding. हालेलुया। नजरिया बदल गया। Attitudes changed. अगर उस दिन फल खाने के बाद भी Even after having the food, उसका नजरिया अगर ये रहता था ना, if his attitude was, ये वाटिका मेरा है, this garden is mine, सब कुछ मेरा है, everything is mine, मैंने फल खा के गलत किया, I had the fruit and committed पिता sin, को बोल दूंगा पिता मैंने गलत कर दिया। I will tell father that I have done उसका I've उसको sinned. डरने का, He shouldn't have been afraid. उस दिन उसने उसका नजरिया बदल के छुपा लिया। Because of his attitude he hid, इसीलिए जो पक्षी और जो जानवर उसके बात सुनते थे, the animals and creatures who has to obey him, अब उनसे भी उसको भाग के छुपना पड़ता है। now he has to hide from them also. कितने लोग समझ पा रहे हैं? How many of you are able to आप लोग के घर understand? में शेर लाके छोड़ो, बढ़ाएंगे आपको, बड़ा करेंगे उसको। If I give a lion in your house, will you able to? एक काम करो, शहर से नीचे एक बड़ा हाथी लाता हूँ, वो ये जिसके घर पे I हाथी will bring a elephant. को आज्ञा करने का नजरिया ने परमेश्वर ने दिया, अब God- वो गुलाम बन गया। God gave an authority, but he himself enslaved him. गुलाम फल खाने से बना, गुलाम परमेश्वर से छुपने से बना। It's not because of eating the fruit he became a slave, because of his hiding attitude. फल सब खाते ही नहीं, Everyone has some or the other. पाप सब करते ही नहीं। Everyone has some sin. तो पाप किया तो देखो
पिता के पास ही भागना था ना। If you sinned, you have to run to your father. ये वाटिका में घमंड ऐसा एकदम नजरिया ऐसा था उसका, ऐसा चलता था क्योंकि वाटिका किसका था? He had a good attitude because it was his own जंगल का garden. राजा शहर नहीं था, आदम था। The king of the jungle was not lion, it was Adam. अब जंगल का राजा कौन बन गया फिर से? Now, who is the king of the jungle जिस again? दिन तुम्हारा नजरिया बदलेगा ना, The day your attitude change, तुम्हारी कुर्सी खाली हो जाएगी। your choice will be empty. मसीह के लोग का नजरिया कभी नहीं बदलना चाहिए। The people of Christ, their attitude should never change. तो कुछ भी हो जाए, No matter what happens. तो मसीह का है ना, If you are in Christ, तो हमेशा मसीह का है। you are always in Christ. जंगल में जब घुसता था ये, When he enters, हर पक्षी को नाम यही देता था, he calls them by name. और इसका जो नाम इसने जो रखा वही नाम बन गया आज। And the name what he gave is the name existing हाथी today. को देख के इसने हाथी बोला रहेगा। He was the one who called elephant as अगर elephant. हाथी को देख के ये बोला रहेगा पैरट, तो आगे हाथी को हम पैरट बुलाते थे। If you would have given the name as parrot, then you would have हाँ, called नहीं। elephant as parrot. बाइबल आप लोग पढ़े या फिर मैं बोल रहा था आपको कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, आप लोग घर पे बाइबल में पढ़ लो, उत्पत्ति में हर एक पक्षी के अधिकार आदम को दिया गया था। Adam was bestowed with the authority of naming every और ये creature. जब भी गार्डन में जाता था, And whenever he was हमेशा मगन रहता था। उसका नजरिया ये था कि अरे परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं भी इस वाटिका का राजा हूँ। he was always rejoicing because he was a son of God and he was ruling. हमेशा आपने देखा कि पुलिस वाला का बेटा, कभी है कोई दोस्त है आप लोग का पुलिस वाला का बेटा? Is there anybody who's police son? आप जाके उससे बात करो, Talk to him. वो 10th भी पास नहीं हुआ रहेगा, Even if he's not passing उसका 10th, घमंड अलग रहेगा। his attitude is ये different. मालूम है, Why, you know? उसका बाप पुलिस है, Because his dad is police. कुछ भी काम करने को। No matter अच्छा, what. पुलिस वाला छोड़ो, पॉलिटिशियन, ये जो नेता लोग का बेटा को आप देख लो, Look at the children of the politicians. वो कुछ भी कांड किया रहेगा, No matter what they have और वो done, जो पुलिस स्टेशन में जाएगा तो अपने घमंड में बैठेगा, even if they go to the police station, they will क्योंकि sit उसका बाप को because they know about their उसका father, बाप who their father एक is. दुनिया का इंसान उसका बाप का अधिकार जानता है। When the worldly people know their father's authority, ये आदम क्या हुआ इसको? what happened to Adam? भूल गया उसका अधिकार क्या था? He forgot his authority. अच्छा, आप लोग में से भी बहुत लोग अपनी नजरिया बदल के अपनी जिंदगी में देखेंगे। Many of y'all have forgotten your authority and y'all are behind in your आपको life. गुलाम बनने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। God has not called you to be a slave. आप गुलाम थे, स्वतंत्र देने के लिए यीशु मसीह आया। You were enslaved to free you, God came. फिर से क्यों गुलाम बनना? Why you want to be enslaved again? आपको लगा मैं गुलाम कहाँ बना हूँ? You would be thinking, where am I slave? गुलाम नहीं, आपके नजरिया में हो गया। It's all about your attitude. हम क्या सोचते हैं अगर मसीह के लोग दीन देना है? You think that weak people of Christ have to be humble. दीनता और गुलामी में फर्क है भाई बहनों। There is a difference between humbleness and being enslaved. दीनता परमेश्वर के सामने होना चाहिए, Humbleness is in front of God, दुनिया में नहीं होना चाहिए। not in front in the world. हम क्या करते हैं? What do we मसीह do? के लोग दुनिया का हर एक के सामने गुलाम बन जाते हैं। We become a slave in front of और हमको everyone. क्या लगता है हम क्या करें? हम दीन में। And what do we think? तुम सोचो, You think राजा का बेटा the son of a king, दुनिया में सबके सामने ऐसा खड़े रहेगा, if he bows down before everyone, और राजा के लिए वो अच्छा रहेगा? will the king be proud? राजा ने बेटा को बोला The king told, सबसे प्यार कर, be in love with everyone. दीम रे। Be humble. दीम मतलब एक दूसरे को प्यार देना। That means be humble and love. गुलाम रे नहीं बोले। He have not told you to be enslaved. हम आज हर जगह में गुलाम बन गए, Now we are enslaved in many ways in our lives क्योंकि हमारा नजरिया बदल गया ना। because our attitude changed. हाँ ना कुछ। Yes, no. आदम वाटिका में चलता था Adam was walking in the garden. एकदम घमंड में, सही था उसका घमंड, क्योंकि वाटिका किसका था? उसका ही था ना। अभी भी वाटिका उसका ही था। Now also the garden was his own. खुद ने नहीं। अच्छा आप मेरे को बताओ, You tell me, आदम जब फल खाया परमेश्वर ने देखा रहेगा कि नहीं देखा रहेगा? when Adam had the fruit, God would have seen or not? नहीं। Yes or no? आदम जब चुप रहा था ये भी परमेश्वर देखा रहेगा कि नहीं देखा रहेगा? When Adam was hiding, did God see or not? अरे फिर क्यों? अरे वो पता था कि वो गलत कर दिया, God knew that he did a sin. बस यही डर बुरा था कि चुप क्यों रहा है। The wrong thing was he hid himself. वाटिका से बाहर इसलिए जाने का क्योंकि अभी ये इसका नजरिया बदल गया है।
He had to leave the garden because his attitude अब ये changed. नजरिया से ये वाटिका में घूमेगा, With this attitude, he can't तो roam उसके around. कारण सबका नजरिया बदल जाएगा, Because of him, everyone's सब attitude, गुलाम बन जाएंगे। everyone will be enslaved. इसीलिए वाटिका से बाहर जाना। That's why he was thrown आज out. आप लोग भी आपके स्थान खो जाते हैं, Today, you also leave your position. आपने पाप करके खोया नहीं है। It's not because of your sin. दुनिया में पाप सब करते हैं, Everyone इसलिए तो sins. परमेश्वर आया दुनिया That's में। why God came. आपका नजरिया बदल गया। Your attitudes changed. हालेलुया। Hallelujah. जो आदम घमंड में चलता था गार्डन में, The one who was walking with pride, फूलों से बात करता था, he was talking to flowers. तेरे को मैं ये नाम दे देता हूँ। I will give you this name. अब उसी वाटिका में Now in the same उस garden, फूल के पीछे छुप रहा है। he's hiding himself. हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको चुना था, When God chose you, आपको एक नया नजरिया दिया था उसने। He gave you a new attitude. आपका बल के अनुसार नहीं दिया था वो, It was not according to your या strength. फिर आप अच्छा बन जाएंगे इसीलिए नहीं दिया था। It's not that you would change. उसने उसका प्यार से दिया था। Of His love, He gave you that attitude. आपको नजरिया छोड़ के आज फिर से गुलाम बन गए, You left that and you are being enslaved again today. दुनिया के लिए गुलाम बन गए ना फिर से आप। You are again enslaved आपका for सोच God. हमेशा दुनिया में ही रहे। Your thought process is always ये towards वचन God. वचन एक वचन पढ़ेंगे, वचन में लिखा है Let's read a verse. कोलोसियंस 3:2। Colossians chapter 3 verses 2. Set your mind on things above, not on things of the earth. हिंदी में पढ़ेगा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। कोलोसियंस 3:2। पृथ्वी पर की नहीं, हाँ। परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। तुम्हारा नजरिया स्वर्ग पे लगा। Set your minds on things above. अब दुनिया पे जब भी नजरिया लगाएंगे ना, Whenever you keep your things on the earth, सोच दुनिया का बन जाएगा। your thought process will change. उदाहरण के लिए For example, दुनिया में नजरिएगा, if you keep your thought towards the आपके earth, दोस्त के पास BMW कार रहेगा, your friend would have a BMW, आपके पास कुछ नहीं, you wouldn't have anything. आप सोचेंगे मैं तो गरीब है ना, You would think I'm poor. गुलाम बन गए तुम। Again, you are enslaved. इसीलिए परमेश्वर ने इसमें बोला That's why God clearly says, नजरिया ऊपर देख। set your mind on जब things तुम above. ऊपर देखेंगे, When you see above, इसके पास तो BMW है, he has BMW. मेरे पास तो स्वर्ग में ही जगह है। I have a place in Hallelujah. heaven. Amen. जिस दिन तुम्हारा नजरिया ऊपर देगा ना, The day when you see above, if your attitude is towards heaven, आपका जो नजरिया ऊपर होगा, no matter what wealth people have in this world, कितना भी समृद्धि में लोग रहने दो, still you are richer than them. फिर भी आप उनसे अमीर हो. That's why Christ is telling you very clearly. He has mentioned it. इसलिए मसीह ने बताया है, Don't look in your level. ऐसे नजरिया दुनिया में मत रखो. Look up. आपका नजरिया ऊपर You देखो. are richer than those around you. आप सबसे अमीर हो. Hallelujah. Hallelujah. नजरिया आज ऊपर देखना चाहिए। From today, keep your mind on things above. अरे उसने घर ले लिया, तेरे पास घर नहीं है इस दुनिया में, तो दुनिया में क्यों देख रहे? तू दुनिया वाला ही नहीं है। तेरा नजरिया कहाँ रहना चाहिए? If someone has got a house, why are you looking at that? Your things should be on set high above. दुनिया में घर लेके EMI भर के वो घर में तुम भी नहीं रह पाएंगे, एक दिन तुम चले जाएंगे। When you buy a house in the world, you will be paying EMI and one day आप you ही will नहीं, leave. आप लोग घर लेंगे, You would buy घर a लेने house. का आपका उम्र 30 साल का था, Your age would be 30. 20 साल EMI भरेंगे, You would pay rent. अभी 50 साल का हो गए, You would pay अभी आपका EMI. टिकट बुक हो गया, आप चले गए। Then at the age of 50 you left. किसका है घर अभी? Whose house it is? उस घर के लिए तुम मर रहे थे। For that house you are struggling. इसीलिए परमेश्वर का दुनिया में मत देख भाई। That's why God is saying, do not look दुनिया at में तेरे the पास घर नहीं है, even if you do not have a house here, that's okay. दुनिया में तेरे पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, In this world, if your husband or wife is not good, ठीक है। that is fine. दुनिया में पैसा नहीं है, If you do not have money, ठीक है। that is तू fine. नजरिया ऊपर घुमा, Look at things above. तेरा एटीट्यूड हमेशा घमंड में रहना चाहिए। Your आपका जो नजरिया है वो हमेशा
But परमेश्वर के लोग the people of God, कभी भी सिर नहीं झुकना चाहिए किसी के they सामने। should not bow down in front of हमारा सिर anybody. सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना। You should only bow down in front of तुम God. झुकना नहीं है झाड़ के You पीछे। don't have to hide yourself. तुम्हारा झुकने का जगह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। Your hiding place should be हमारे God. पास कुछ भी नहीं रहने दो। Even if you do not have anything. आपको क्या लग रहा है अभी पास्टर ने अच्छा कपड़ा पहना होता है इसके अकाउंट में करोड़ रुपया रहेगा ऐसा करके? You would be thinking that I'm wearing a good dress, so I would have मेरा crore अकाउंट बैलेंस money. बता दो आप लोग सबको। I will show you my bank balance. अरे बैलेंस से थोड़ी मैं जी रहा हूँ इस दुनिया में। It's not about the money I'm मेरा having. नजरिया ऊपर है। My attitude is above. ऊपर मेरा पैलेस बना है भाई। The above is my value. इसलिए मेरे जिंदगी में कुछ भी होने दो। That's why anything happens in my मैं life. घमंड नहीं छोड़ू। I always don't give my दुनिया के लिए वो घमंड है। For the world, it's pride. मेरे लिए वो मेरा नजरिया है। For me, it's my attitude in Christ. और जब परमेश्वर में घमंड करते ना, And when I'm having a pride in God, घमंड गलत नहीं। it is not a wrong pride. गलत सिखाया गया है कि हम घमंड है। अरे हमें ही घमंड करना है। We have to be pride. हमें घमंड इस बात का करना है We have to be proud in this thing कि यीशु मसीह मेरा पिता है। that God is my. हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, My dear brothers and sisters, आपका नजरिया बदलने का समय है। it's a time to change your attitude. दुनिया में वचन फिर से ध्यान से सुनो। सिस्टर क्या लिखा है? What's written? पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर मत देखो। पृथ्वी की जरूरत, पृथ्वी की स्थिति मत देखो। पृथ्वी की स्थिति में तो आप बलवीन है। डॉक्टर बोला रहेगा तू चले जाएगा, तू क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी है। आप ये सोचो अच्छा है मैं चले जाएगा, दुनिया स्वर्ग में एक जगह है मेरे। Do not look at the reports of the doctor. They would have written and given you that your life तो is आप इस coming. दुनिया में रह के कुछ फायदा है? Is there any profit by living परमेश्वर के in साथ में रहना फायदा है। If इसका मतलब ये नहीं आज you are, जाके सोचो ना पास्टर बोले चले जाते हैं ऐसा नहीं मैं बोल I'm रहा। not telling you to leave the earth today itself. दुनिया के नजरिया को देखना छोड़ दो। I'm saying don't look like the people of the world. पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग वस्तु मतलब इधर कपड़ा नहीं है, उधर कितना कपड़ा मेरे लिए रेडी है। इधर घर नहीं, अरे भाई कितना बड़ा घर है। इधर गाड़ी नहीं है, उधर गाड़ी का देवदूत उठा के लेके जाएंगे। Just look on things about that. If you do not have a house here, God has prepared a mansion for you. If you do not have car over here, angels will carry you there. इधर कुछ नहीं है ना आपके हाथ If you में। do not have anything, तो भी घमंड इस बात के लिए रखो, but be proud, नजरिया एकदम उठा के रखो। keep your attitudes high. दुनिया वालों के लिए यहाँ पर मुझे कुछ नहीं है। For the people of the world, they think I do not have anything. अच्छा है, That's okay. बहुत अच्छा है। ऐसे ही रहने दो कि दुनिया को लगे तुम गरीब है। Let the people of the world think that you're poor. आपके अंदर एक एटीट्यूड रखो। But inside you, there has to be an attitude. स्वर्ग में मेरे लिए सब कुछ है। There is a place in heaven. हालेलुया। Hallelujah. नेता का बेटा कभी झुकता ही नहीं है पुलिस के सामने। आप देख लो, भले उसका बाप अधिकार में नहीं रहेगा, एक्स एमएलए रहेगा, क्या रहेगा? एक्स मतलब एमएलए खत्म हो गया उसका अधिकार, फिर भी वो कभी नहीं झुकेगा। आप लोग देखिए कि पता नहीं, आप देखो वो कभी नहीं झुकेगा पुलिस के सामने। The politician's son will never bow down in front of a police, even if his dad is not in post now. पावर नहीं है, फिर भी घमंड नहीं गया उसका। Even if there is no power or no position, हमारा still तो his पावर है attitude भाई। has not. हमारा हम काहे के लिए गुलाम? Now we have power. Why we have to be हम इस enslaved? दुनिया के सोच में गुलाम क्यों बनना है? पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। अरे पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है। अरे मैं बीमार हूँ ब्रदर, मैं क्या करूँ? अरे मेरे को चलने नहीं, अरे चलने नहीं होता तो बैठ जाए एक जगह पे, खुश रहे। एटलीस्ट बैठने के लिए परमेश्वर ने बल दिया है। Whatever your situation is, change your attitude. I do not have this. I do not have मेरा that. वो नहीं है, ये नहीं है। अरे तो दुनिया में क्यों देख रहा तेरा कुछ नहीं है? Why are you looking at the world, of the things of the world? ऊपर देख तो रहा, आँख उठा के ऊपर देख। Look above. अरे सब कुछ तेरा है यार। Everything is yours. हालेलुया, 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 हालेलुया। पत्रुस कितने लोग को मालूम? एक कहानी करके मैं बताऊं, कितने लोग को पीटर मालूम है? पत्रुस। How many of you all know about Peter? ये छोटा सा कहानी पढ़ के हम खत्म, मैं थोड़ा लेट हो गया। It's a small story. मत्तयु के 14 पुस्तक में चले जाएंगे। In the book of Matthew, chapter 14. बस बाकी लोग सिर्फ ध्यान देना। अब मत्तयुस कौन है? सॉरी, पत्रू कौन है? पत्रुस। Who is Peter? अरे पीटर A मतलब disciple of Jesus. परमेश्वर का कौन है? ये चेला है। He is a disciple of कौन है Jesus. परमेश्वर का? चेला। परमेश्वर का कौन है? Who is he? मतलब यीशु मसीह के साथ रहने वाला।
That means he's with Jesus. हाँ ना Yes. अब एक दिन ऐसा है, लोग सब नाव पे जा रहे थे। Now everyone was in a boat. यीशु मसीह उस दिन ये लोग नाव पे छोड़ के अकेला चला गया, ये लोग राह से करके अकेला चला गया। They were a trouble for Jesus, so Jesus left them and मतलब ऐसे प्रार्थना करने चला गया। he went alone to pray. अब रात में यीशु मसीह पानी में चल गया। किस पे चल गया रे? पानी में In चल the गया। ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है? बाइबल घर पे पढ़ सकते हो। अब रात को यीशु मसीह किस में चल गया है? In पानी the में middle चल of the गया। night, Jesus was walking on the 11 water. चेले लोग किसमें? नाव नाव में। में। All the disciples are in the boat. अब ये लोग यीशु मसीह को देख के डर आ गया। They were looking at Jesus and they were afraid. ये पानी में चलना इन लोग के लिए क्या था? मतलब ये तो आसानी नहीं है। For them, walking on water is not possible. इनके नजरिए में पानी में चलना क्या नहीं था? It's not a possible thing. पर यीशु के लिए वो कुछ नहीं था। But for Christ, यीशु बता रहा था कि मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं, मैं for कुछ भी कर सकता हूँ। Jesus was showing that I can कुछ do भी कर anything. सकता हूँ करके मैं तुम लोग को इतना साल साथ में रह के बताया करके वो बता दिया। अब यहाँ में पतरस बहुत अच्छा है, ये चेला बहुत अच्छा है। कौन अच्छा है? पतरस। Who was a good आप और one? मैं कौन है? अभी पतरस है। कौन Now है? you and me are Peter. हमें अच्छा लगता है कि पिता जो करते वो ऐसे ही करेंगे। Now we will be like whatever my father does, we will also do. 28 पढ़ेंगे 14 में। Let's read verses 18. And Peter answered and said, हाँ। Lord, हम्म, if it is you, ओके command me to come to you and on the water. बोलो। पतरस ने पतरस ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर को उत्तर दिया। ध्यान से सुनो, पतरस परमेश्वर को बोल रहा है, हे प्रभु, हे प्रभु जो तू ही है तू ही चल रहा है ना पानी में। और हाँ, मुझे अपने पास अपने पास। पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अरे इसने बोला प्रभु तू चल रहा तो मैं भी चलूंगा। परमेश्वर बहुत खुश हो गया। अरे Jesus, if you are walking, I want to walk. परमेश्वर बोला, अरे कोई तो है 11 है लोग में है जो एटलीस्ट मेरा जैसा सोच रहा है। Jesus was happy that at least one of his disciples is thinking like him. इस 11 चेले में Out of these 11 disciples, एक तो मेरे जैसा सोच रहा है। one is पानी thinking में like ये me. बहुत खुश हो गया He was कि happy. मतलब मेरा सेवा बर्बाद नहीं हुआ। मतलब इतना दिन जो सीखा है ये लोग अभी मेरे जैसा सोच रहे हैं, इनका नजरिया मेरे जैसा है। So their ministry is good. They are thinking like me. यीशु मसीह ने 28 में बोला चलो, अगला में क्या बोला? Jesus says in 29, come. 29. 29 पढ़िए, sister उसने जी। कहा आओ। हाँ, तब पतरस तब पतरस नाव पर से उतरकर हाँ। यीशु के पास जाने को हाँ। पानी पर चलने लगा। अब इसका नजरिया चेला था। एक कौन है? यीशु मसीह का चेला। He was a यीशु मसीह का कौन है? disciple. Chela. चेला था, पानी में उतरा, चल रहा है। He got down and started walking on water. 30 पढ़ेंगे। पर हवा को देखकर अब नजरिया बदला तो दुर्घटना आ गई। चेला था तो पानी पे चल रहा, अभी क्या आ गया उधर? हवा। हवा आया, हवा को देखकर डर गया। क्योंकि चेला बनने से पहले ये क्या था? Before disciple, who he was? मछुआरे। क्या था ये? Fisherman. मछुआरे। मच्छी पकड़ने। वाला. तो हवा और तूफान आते, ये लोग को पता चलता है कि हम क्या हो जाते, ये लोग नाव निकाल के भागते। तो जब तक चेला का सोच था इसके अंदर, So till the time I was thinking like a disciple, इसका नजरिया चेला जैसा था, his attitude was like a वो disciple. चल रहा था। He was walking. अभी तूफान आया, Now when he saw the wind, अब इसके अंदर मछुआरा आ गया, now आरे में मच्छी पकड़ने वाले का गुण आ गया। now he changed to a fisherman. जैसे ही नजरिया बदला, The moment he changed, और जब डूबने लगा, अब क्या हो गया वो? हालेलुया। he started to जब sink. तक चेला था ना, Till the time he was a वो disciple, डूबा नहीं, he didn't sink. वो पानी में चल रहा था। He was walking. भले कुछ भी नहीं, उसका नजरिया चेला था कि यीशु मसीह चल रहा है, मैं चलूंगा। यीशु मसीह ने जो भी अद्भुत किया है वो मैं करूंगा। यीशु मसीह ने बोला तो वो चल रहा है तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि चल रहा था। His attitude was like, whatever Jesus told, I can do. If he can heal, I can heal. If he can walk, I can walk. अब हवा आया, Now there was a इसके अंदर wind. का मछुआरा बाहर आ गया। Now from within, his attitude came as a fisherman. खत्म ना, डूब गया। He आप started भी to sink. शुरुआत करते में यीशु मसीह का बच्चा है, मैं भी चेला है, आप कदम तो रख देते। In the beginning, you keep your foot saying, I am the child of God. टिंग करके एक मैसेज आता है, your EMI date is on 2nd April। Then you receive a message that your EMI date is अब so आपके अंदर रूपा आ जाता है। अब जाके परेड में क्या करेंगे अपन? रूपा सिस्टम बनेगी, कुछ नहीं कर सकते, तुम और कमाओ और कमाओ। अभी परेश भाई के अंदर भी परेश आ जाएगा चेला से। परेश अच्छा नहीं है, कुछ भी होने दे, मैं यीशु मसीह का बच्चा है।
अभी ऐसा एक 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 करके सब क्या बन जाएंगे फिर से गुलाम। We just keep on getting driven away by the things of the world in our conversations. यीशु मसीह ने बोला, उसमें ही पूछा ना, मैं चलूं? तुम लोग बोले परमेश्वर मैं भी तेरा सेवा करूंगा, परमेश्वर मैं तेरा बच्चा है, अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि किसने बोला? हमने बोला। We told that God, we will walk. Now we will not be afraid. We will work as a disciple for you. परमेश्वर बोला चल अच्छा है, कर तू बिंदास कर, Jesus कुछ भी कर, said, good. मेरे नाम से कुछ भी कर, मैं तेरे को आशीर्वाद करूंगा। तू बिजनेस कर, कर। Do whatever you want to do. I will bless you. बिजनेस शुरू हो गया, अभी हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Now we are the child of 2 God. दिन धंधा नहीं चला, 2 days we didn't have. तीसरा दिन अपने अंदर प्रेमा सिस्टर आ जाएगी। 3rd day we have our attitude. ये नहीं है। Maybe it is not for me. तू कदम रखा, You तू शुरू kept your किया। foot. तो शुरू करने के टाइम किसके क्या नजरिए से शुरू किया? When you began, who was you? आंधी तूफान आने दे, मैं चलूंगा, मेरे साथ यीशु। Wind of storm may come. I am the child of God. अभी आंधी आया, Now a तूफान आया, storm. अभी तो परमेश्वर का बच्चा नहीं, मतलब Is there because of that storm you're not the child of God? तुम्हारा नजरिया आज इसलिए बदल गया। That's why your attitudes change. अगर तुमको मालूम है, अगर पत्थरूस मछुआरा नहीं रहता था ना तो उसको तूफान से डर नहीं रहता ना, If he was not a क्योंकि उसको fisherman, मालूम है कि मेरा यीशु मसीह चलने वाला मैं चला। वो मछुआरा था इसलिए तूफान देख के डर गया, क्योंकि उसको मालूम है तूफान में क्या होता है, नाव डूब जाना। because he was aware and he was a fisherman in the past, he thought if it is a windy thing, then the boat will sink. आप लोग को भी उसी में डराएगा शत्रु, He will also fear you the same thing जिसमें आप लोग कमजोर है, उसको मालूम है। where you are weak. आप लोग को उसी में डराएगा, आप लोग जिसमें कमजोर है। He will put you in trouble or get you the fear in the आप things बोलिए आज which से you मैं are अच्छा weak. जिंदगी जीऊंगी। You will say from today I will live a good life. अच्छा जिएगी तू, एक बॉम्ब डालेगा, कुछ नहीं, उसी दिन आपका पति आएगा, बोलेगा क्या खाना बना, ये इंसान खाता क्या? आपका रोनेगा शुरू हो जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा आंग पे। अच्छा तू ऐसा बोल रहा है, मिला तुम पॉइजन हालेलुया, हालेलुया, जो हालेलुया। हालेलुया। नजरिया कभी मत बदलो। Do not change your attitude. परमेश्वर आजादी के लिए आपको बनाया, God made you to be free. गुलाम क्यों बन रहे So हो? why are you getting enslaved? दुनिया में क्यों गुलाम बन रहे हो? Why you are getting जब तक enslaved? नजर दुनिया में रहेगा ना, Till the time you look at the earth, तुम हमेशा गरीबी दिखेगी। you will always be poor. नजर तुम्हारा किधर है? नीचे है। Because where is your... इसलिए परमेश्वर बोलता है ऊपर देख। That's why God is saying look जिस above. दिन तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा नजर ऊपर देखने हो When जाएगा you ना, start looking above, हर स्थिति में कुछ भी होने दे, आंधी आ गया, तूफान आ गया, अगर वो आंधी को ना देखते हुए परमेश्वर को देखता था, वो चल के ही जाता था। even if there is wind and storm, if you would have looked at Jesus, you would have walked. वो आंधी देगा तो Because- अंदर से मछुआरा बाहर आ गया। Because of that wind, from inside came the fisherman. आंधी तूफान आते भी वो अगर परमेश्वर को सिर्फ नजरिया देना देखता था ना, उसका नजर, Despite the wind and storm, if you would have just gazed upon Jesus, वो डूबता नहीं। he wouldn't have sunk. हालेलुया। Hallelujah. कुछ भी स्थिति हो गई, No matter what situation, कोई भी जरूरत हो गई, no matter what are the आप needs, कुछ भी चीज में फंसे होंगे, anywhere you're stuck, कोई भी साथ रहने दो या फिर छोड़ के जाने दो। even if people are stay or अरे doesn't जिंदगी stay, अभी 5 मिनट में खत्म होने वाला ऐसा स्थिति भी रहने दो। even if in the next 5 minutes a life is going to come to an आपका end, एटीट्यूड, आपका नजरिया ये होना चाहिए your attitude should be ऊपर। above. थैंक यू पिता, तू मेरे लिए सब कर दिया। You have to say thank you Lord, you've done everything. वाटिका में चलता था घमंड से, I was walking in the garden with सब फूलों को pride. नाम दिया, सब कुछ किया मैंने, He gave the name to all फल flowers. खा लिया मैंने, I had the fruit. फिर भी ये वाटिका किसका था? Still the garden is. ये घमंड उसमें अगर होते था ना, If that pride he had, उस दिन वाटिका से वो बाहर। he wouldn't have been thrown out of that. हालेलुया। Hallelujah. पतरस चेलास के सोच में ही उतरा बाहर, He came down with the thought of a disciple. आंधी आते ही उसके अंदर मछुआरा आ गया। The moment he saw the wind and storm, आप में से भी he बहुत went लोग back. शुरू अच्छा ही किए थे। Beginning you all were good. अरे तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा था कि मैं तो डर गया कि यीशु आ गया लोग के अंदर ऐसा करके। I thought Jesus Christ himself मैं is दिन को weak. लगा अच्छा यीशु मसीह फिर से पैदा हुआ इनके अंदर ऐसा करके। और अब थोड़ा मोबाइल में कैमरा लेके आपका चेहरा देखो, Look at your face. पैदा यीशु हुआ कि उदास होता। अब और मैं You and me. दुनिया देख रही, इसीलिए We look at the world. हमें लगता है कि हम गुलाम हैं। That's why we think we are slave. पैसा नहीं है हमारे पास, We do not have money. करोड़ रुपए आए किसी के पास, आपको प्लीज बताओ, Anybody मैं आपका has फ्रेंड हूँ। 1 crore rupees? सिस्टर, 1 करोड़ नहीं,
2 कार है आप लोग के घर पे, किसी के घर पे? If anybody has 2 cars, कुछ लोग हमारे पास तो खुद का भी घर नहीं है ना। some हाँ कि people नहीं? over here do not have their own house. हम अच्छा कपड़ा पहनने से हमारे पास बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। Just because we wear good things, हम अच्छा कपड़ा इसलिए पहनते हैं we wear good things because कि हम सुगंध पहले पृथ्वी पे नहीं देखते। we don't look at the things of the world. हम अमीर इसीलिए है We are rich तो स्वर्ग पे। because we look at हालेलुया। the things above. जब तक आप अंबानी को देखते हैं, अंबानी को दुनिया में, Till the time you look at Ambani, आपको लगेगा अंबानी कितना अमीर है। you would be thinking Ambani is so rich. तुम दुनिया को बनाया, अंबानी को भी बनाया, परमेश्वर को देखेंगे ना, When you look at Jesus who made तुमको लगेगा अंबानी Ambani, कितना गरीब है यार। सब कुछ है इसके पास, शरीर में सुख दुख कुछ अच्छा चंगा ही नहीं है, तो मेरे कितना अमीर है परमेश्वर का बेटा। then you would know how free I am, how healed I am. हालेलुया। हालेलुया। अंबानी मत देखो, Do not look at them. तुम्हारा स्थिति दुनिया में मत देखो, Do not look at the things of the world. नजरिया एटीट्यूड दुनिया की वजह से मत रखो। Do not keep your attitude towards the world. घमंड इसीलिए करो Be pride परमेश्वर तुम्हें आजाद करे। because God freed you. अच्छे एटीट्यूड से जो नजरिए से जियो, Live in a good attitude तुम्हारा कितना अमीर है। because your father is rich. अरे ऊपर देखो, Look above. कभी नीचे नहीं झुकेंगे। You will not bow down. जब तक anymore. नीचे देखते ही रहेंगे ना, When you look at the things down, हमेशा रोते ही रहेंगे। you will always be एक crying. बार ऊपर देखे रहेंगे, Once you look above, कभी डूबेंगे नहीं तुम। you will not sink. हालेलुया। Hallelujah. हम सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। Raise up your feet. तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरे दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। हाथ उठाकर बोलेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। Hallelujah. आप लोग को आज आपका नजरिया बदलना है। You guys have to change your attitude today. आप चाहे कैसे भी यहाँ पर आए हो, No matter how you would have entered this मुझे room, सच में पता नहीं आपका जरूरत कितना बड़ा है। I do not know how big your need is. मुझे ये भी नहीं पता कि आप कितना बलवीन है अंदर से। I also do not know how weak you are from it. सच बोल रहा हूँ, आपका स्थिति मैं कभी नहीं जान सकता हूँ। I cannot know your situation. आप बहुत anytime. तकलीफ में रह सकते हैं, You may be in deep trouble, पर but नजरिया एक चीज रखो, have your attitude. दुनिया में आप तकलीफ में, In the world you are in crisis. जब ऊपर देखेंगे ना, When you look above, आप प्यारा और एक तारा है। you are like a star, beautiful. हालेलुया। एक वचन पढ़िए, ये वचन इसीलिए पढ़ रहा हूँ मैं, आपका नजरिया आज बदलना है। Let's read one last verse. 2 Corinthians 2 Corinthiयों में 6:18। chapter 6 verses 8. I
I will be a father to you, Okay. and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। परमेश्वर आपको आज एक बता रहा है, ध्यान से सुनो। कौन मैं तुम्हारा कौन है? पिता। कौन है? पिता। आप मतलब इस दुनिया के सबसे अधिकार रहने वाले का बेटा है और बेटी है। That means ये आज माइंड में फिक्स कर दो। अंबानी से भी अमीर एक है। even more richer than Ambani are you, sons and daughter, because we are his बड़ा- children. बड़ा नेताओं से भी अधिकार एक है। इस दुनिया में सबसे अधिकार और अमीर एक है, तो वो कौन है? परमेश्वर है। ठीक है। If someone is full of authority and power, it is our God, और वो बता रहा है आज and आपको। He is telling today, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। वो क्या बोल रहे? मैं तुम्हारा कौन है? I will be a father. ओके। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक नजरिया आज दे रहा है वो। He is giving you a आके इसमें sight. बता देता हूँ। अभी अंबानी बोल रहा है आपको, Now money is talking to you. आप लोग मेरे बच्चे। You are my sons and अब एक बड़ा नेता बोल रहा है, now तो मेरा politicians. बेटी और बेटा है। You are my son and daughters. अब आपका नजरिया कैसा है? How would your attitude be? चल के भी जाएगा ना, Even if you walk, चल के भी जाने समय ना even while walking, नजरिया कम नहीं होना चाहिए। your attitude shouldn't change. अरे हाँ कि नहीं? Yes or no? तुम्हारा चेहरा देखिए, अभी लगता है अंबानी का बेटी है। तुम लोग कोई भी एक दूसरे का चेहरा देखो, कोई तुम लोग लग रहे क्या? थोड़ा कैमरा उधर दिखा, घुमा के दिखा कि तुम लोग लग रहे क्या बेटा और बेटी किसी का। अरे परमेश्वर यही बोला कि स्वर्ग का सब मैंने खोल दिया तुम्हारे लिए। God is saying, I have opened the heavens for you. मैंने आजादी दिया है, I have given you the freedom. तू गुलाम मत। Don't be अब enslaved. मैं तो बोल दिया भाई, मेरा परमेश्वर, मैं परमेश्वर का बेटा है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। I तो am क्या है, आप लोग clearly- देख लो। I am आप God's सोचते son. रहेंगे घर के अंदर चश्मा को, अरे I am the son. I will live like a son. मैं तो मैं तुम लोग मेरा डैडी कौन है मालूम है? तुम लोग आप किसी को मालूम है? Anybody knows who my daddy is? आपको मालूम है? कौन है? Anybody know who my देखा, daddy आपने गलत, आप फिर से आपका नजर इधर ही था। is? Again you are seeing. मेरा डैडी ऊपर है, सब ऊपर देखो। My dad is above. अगर मैं दुनिया का डैडी देख सकता हूँ, मैंने दुनिया का डैडी मेहनत किया, वो भी शरीर में, उसने मेहनत करके मेरे को एक अच्छा कपड़ा दिला दिया था। He had worked hard and has उसमें given. मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ। मैं, आप याद रखो, दुनिया के लोग पे गलत नहीं बोला है। मेरा पति सही नहीं है, मेरा पिता सही नहीं है। तू दुनिया में क्यों देख रहा है? Why are you looking at things of the world? मैं ऊपर देख के बोला, अरे मेरा डैडी बहुत अमीर है। I looked above and पहला said सिर्फ my टी शर्ट dad पहन के is. आया था मैं, First I was just. क्योंकि मैं दुनिया का डैडी देखा था कि मेरा डैडी टी शर्ट दिला सकता है। I thought that my dad can offer a t-shirt. फिर मैंने ऊपर देखा, Then I looked above. फिर मैं जैकेट लेके पहना। Then I wore a कि jacket. मेरा ऊपर का डैडी बहुत अमीर है। Because my dad above is very rich. आज आप लोग का नजरिया आपको बदलेगा। Today change your attitude. आज आप दिल में एक चीज को गहरा बसा दो, Take this deep in your heart. दुनिया में ही हम कमजोर है, In the world we are weak. दुनिया में ही हमारा जरूरत है, In the world we need things. दुनिया में ही हमको कोई इज्जत नहीं देता है। In the world we are not being honored by जिस people. दिन स्वर्ग में पैर रखेंगे ना, When the day when you keep your foot on सब heaven, देवदूत ऐसे इंतजार करते हैं, every angels will be waiting for you. परमेश्वर का बच्चा आ रहा है रास्ता में। That the man of God, हालेलुया। woman of God is here. दुनिया में 60 साल, This world 60 years, 70, 70 years, कुछ लोग अच्छे हैं यहाँ पर, 80 ले लो यार तुम लोग। 80 years. आप 90 ले लो सिस्टर प्लीज। You take 90. उसके बाद तो जाना है ना नित्य But जीवन में। somewhere or the other you have to leave the world. 90 साल के लिए रोते रहेंगे या फिर हजारों साल जो घमंड में जीने वाला Are उसका you सुनो। going to cry for the 90 years life or you're going to be happy for the 1000 years life? तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, अरे जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे जंग बन गए. ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे जंग बन गए. याद कर, दिल में जान में होठों में आंखों में तू है, दिल में जान में होठों में आंखों में तू है, दिल में जान में होठों में
राजा इसलिए ओ दिल में जान में होठों में आंखों में दिल में जान में होठों में आंखों में फिर से बोलेंगे फिर से आगे बढ़ेंगे राजा धन्यवाद पिता परमेश्वर Thank you, Lord. यीशु मसीह में हम आपको धन्यवाद करते हैं We प्रभु thank you, Lord Jesus. हमें आजाद करने के लिए आप गुलाम बने प्रभु To free us, you become a slave, Lord. हम अच्छा जिंदगी जीना है इसलिए आपने अपना जिंदगी दिया प्रभु To live a good life, you gave your own life for us, Lord. हम गुलाम नहीं है प्रभु We are not enslaved again क्योंकि आप हमें आजादी दी because you have freed us, Lord. और हम आपके बेटा और बेटी हैं And we are your children, हम Lord. कैसा गुलाम बन सकते How हैं can we be हम slaved again? हमेशा राजा का बेटा है We are always the sons and daughters. दुनिया में चाहिए तो हम कम हो सकते हैं In the world, we may be lacking things. बस जब स्वर्ग की ओर हम देखते हैं But when we look at the heavens, हमारा जैसा अमीर और अधिकारी कोई भी नहीं है nobody is as rich, as authority, and as powerful as आज us. हम अपना नजरिया बदलते हैं Today, we are changing our attitude. हमने शुरुआत किया चलने के लिए We started to walk हम चलेंगे and we will walk. हम तूफान नहीं देखेंगे We will not look at the wind. हम आंधी नहीं देखेंगे We will not look at the हम storm. सिर्फ चलते ही We रहेंगे will just keep walking नजर आपकी ओर रखेंगे and we will just look at you. हमारा नजर कभी नहीं हटेगा Our attitudes will not change. आपने अधिकार दिया पूरा वाटिका का You have given the authority. हमेशा अधिकार मेरा ही है Always the authority is in. मैं गलत किया I have done wrong. अब तेरे पास आऊंगा I will come to मैं you. बलवीन हूँ I am weak. तेरे पास आऊंगा I will come to you. मैं नीचे गिर गया I am fallen. फिर भी मैं तेरे पास I will come to you. और दुनिया में कभी नहीं सिर झुकेगा I will not bow down in the world, Lord, आपने मुझे अधिकार दिया because you have given me the authority. हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं And we are all children of जब भी God. परमेश्वर स्वर्ग से हमें दिखता है Whenever God looks down from heaven, वो सिर्फ एक ही चीज देखता He है looks at only one thing, ये मेरे बच्चे हैं that you are a sons and इनके daughters. लिए मैं अपना जान कुर्बान किया I have given my life for Him क्योंकि मैं इन्हें आजाद करना चाहता because I wanted to free Him. हूँ आप आजाद पाए You are freed. मुफ्त में नहीं परमेश्वर के लहू से पाए With the blood of Jesus, you are freed. फिर से कभी गुलाम मत बनो Do not be enslaved. इस again. दुनिया के हर एक सोच हर एक लोग आपको गुलाम बनाने की कोशिश करें Everyone in this world will again try to make जब भी you. दुनिया की चीज आपको नीचे सिर झुकाने दिखा रहा है Whenever in the things of the world you feel like bowing down, हमेशा स्वर्ग के ओर देखो look at the heavens. आप कभी नहीं झुकेंगे You will never आप bow. कभी नहीं You will झुकेंगे never bow down. आप कभी भी नहीं You झुकेंगे will never bow. परमेश्वर इस अच्छा वचन के लिए धन्यवाद करता Lord हूँ Jesus,
thank you for this good word today. जो लोग यहाँ पर हैं उनको मैं आशीर्वाद करता I हूँ bless the people who are here. और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद I करता bless the people who are watching us हूँ ये online. महीना इन्हें और बरकत देना प्रभु In this one, they should increase more. ये लोग कभी भी किसी के सामने मांगते हुए नहीं They रहना should not चाहिए be asking money from other ये people. हमेशा देते हुए रहना They should चाहिए always be givers. इनकी जिंदगी में जो भी कठिन समय है ये देख रहे हैं All आज the difficult times they are वो going through in कठिन their life. समय को आप बदलने वाले इसके लिए You are धन्यवाद going to change it. We thank you. अंधकार को आप उजाला बना रहे हैं All the darkness has been set to सारे light. बंधनों का आज यीशु मसीह के नाम से आप तोड़ रहे All हैं the chains are being broken in the name of सारे Jesus. बलवंत आज यीशु मसीह के नाम से जा रहे All हैं the weakness are leaving यीशु them. मसीह तेरे लहू से छुटकारा मिलता है ये हम विश्वास करते हैं प्रभु In your blood there is healing and we believe और it. लहू Lord. से इन्हें आज छुटकारा देना प्रभु And with that blood, Lord Jesus, free और them. आज के बाद चाहे कुछ भी इस दुनिया में इन्हें गुलाम नहीं बनाना No चाहिए matter what happens from today, let them not be enslaved again. तेरे लहू के चिन्ह को इनके ऊपर रखता हूँ I'm keeping the blood of your sin on their head. प्रभु Lord. इस समय के लिए कोटि कोटि I धन्यवाद thank you for this time. आज का दिन के लिए जो भी प्रार्थना की मदद की उन सबको आशीर्वाद करो। Whoever has prayed for this day, whoever has helped for this day, I thank them. ना उपयोग मुझे भी अपने उपयोग किया इसके लिए धन्यवाद I am not worthy, but you have used me for your glory. I मैं thank you, Lord. मैं भी दुनिया में बलवीन हूँ प्रभु I am also weak in this world. मेरी भी जरूरत है Even me, I am पर weak. हमेशा मुझे मालूम है स्वर्ग में मेरा परमेश्वर है। But I always know in heavens is my Father. आप हमेशा बढ़ना चाहिए You should always increase और हम घटना चाहिए and we must हम decrease. सारी महिमा आपको देते हैं All the glory we give it to you. सारी स्तुति आपको करते हैं And all praises we give it to और you. सारे आदर सिर्फ और सिर्फ आपको करते And all the honor belongs to हैं you. और Lord. यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना है In Jesus Christ's holy name we pray. आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.